नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लर्न मैथ इजीली में। आज के वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने वाले हैं अपने सब टॉपिक मैक्सिमल आइडियल की, जो कि स्टेट करती है कि अगर हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल है m, तो r बाय m जो है वो एक फील्ड होगा, या फिर अगर r बाय m एक फील्ड है तो m एक मैक्सिमल आइडियल होगा। ये एक इफ एंड ओनली इफ कंडीशन है। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू हुई तो सेकेंड वाली जो है वो ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाएगी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके बाद में एक और थ्योरम है मैक्सिमल आइडियल के ऊपर, और उसके बाद में जो हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे वो है प्रिंसिपल आइडियल। ये तीनों चीजें जब हमारी हो जाएंगी, प्राइम आइडियल, मैक्सिमल आइडियल और प्रिंसिपल आइडियल, उन्हीं का एक सब टॉपिक है जिसको हम कहते हैं नल आइडियल या निल आइडियल, और उन पे बेस्ड कुछ यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं थ्योरम के स्टेटमेंट से। R इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग with unity and ideal M of R, an ideal M of R is maximal if and only if R by M is a field। तो चलिए इसका प्रूफ जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये मान के चलेंगे कि R एक कॉम्यूटेटिव रिंग है विद यूनिटी, ये हमें दे रखा है, और फर्स्ट केस में हम ये मानेंगे कि M जो है वो एक मैक्सिमल आइडियल है, और हमें प्रूव ये करना होगा कि R बाय M जो है वो एक फील्ड है। नाउ R is a commutative ring with unity and M is an ideal of R। M जो है वो R का एक आइडियल होगा, क्योंकि अगर वो एक मैक्सिमल आइडियल है तो वो सबसे पहले एक आइडियल होगा। Therefore R by M is a well defined quotient ring। अब हमारे पास में ये एक वेल डिफाइंड क्वोशंट रिंग हो गया। R कॉम्यूटेटिव है, R इज कॉम्यूटेटिव implies R by M is commutative। One is unity of R implies 1 plus M is unity of R by M। तो हमारे पास में R by M क्या हो गई, इज अ रिंग विद यूनिटी। Therefore R by M is a ring with unity। अब हमें ये प्रूव करना है कि R by M जो है वो एक फील्ड है। तो इसके लिए हमें सिर्फ ये चीज प्रूव करनी रह गई है अब कि इसका हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो इन्वर्टेबल है। हमें सिर्फ और सिर्फ ये चीज प्रूफ करनी रह गई है। सिंस M is maximal, therefore M is not equal to R। तो हमारे पास में M जो है वो R के बराबर नहीं होगा। ये हमारे पास में मैक्सिमल आइडियल की फर्स्ट कंडीशन है। टू प्रूव R by M is a field, हमें ये इसको फील्ड प्रूफ करना है। अब हमने क्या बोला है, M जो है वो R के बराबर नहीं है। यहाँ पर M है, यहाँ पर R है। अगर M R के बराबर नहीं है तो R के अंदर कम से कम एक ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट करेगा जो कि M के अंदर नहीं बिलोंग करता। implies
there exists A belongs to R such that A doesn't belongs to M. अगर A M को belong नहीं करता, इसका मतलब A plus M is not equal to M. ये हमारे पास में आइडियल की कंडीशन हो गई. Therefore हमारे पास में यहाँ पर M क्या है? M is a zero of R by M. ये आ गया. There exists A belongs to R such that A doesn't belongs to M. तो A plus M जो है वो M के बराबर नहीं हुआ. इसका मतलब हमारे पास में R के अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स तो हैं. Therefore R must have at least 2 elements. 0 तो है ही, इसके अलावा R by M, यहाँ पर R by M आएगा. must have at least 2 elements. यहाँ पर हमारे पास में R के अंदर एक ऐसा एलिमेंट होगा जो कि M के अंदर नहीं है, तो हमारे पास में A plus M जो है वो M के बराबर नहीं होगा. Therefore R by M must have at least 2 elements. इसके अंदर कम से कम 2 एलिमेंट्स तो होंगे. हम यहाँ पर ये प्रूव करेंगे कि वो R by M के एलिमेंट्स जो कि नॉन जीरो है, यानी कि जो M के बराबर नहीं है, उन सब के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं. यही चीज हम थ्योरम में प्रूव करेंगे और इवेंचुअली हमारे पास में अगर हर एक नॉन जीरो एलिमेंट का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो R by M जो है एक फील्ड हो जाएगा. टू प्रूव every non-zero element of R by M has multiplicative inverse. Let x plus m not equal to m belongs to R by M. हम एक एलिमेंट ले रहे हैं x plus m जो कि R by M का 0 नहीं है, यानी m के बराबर नहीं है. अगर x plus m जो है वो m के बराबर नहीं है, इसका मतलब x जो है वो m के अंदर बिलोंग नहीं करता है. अब हम एक सेट कंसिडर करेंगे इस पर्टिकुलर x के साथ में जो कि m के अंदर बिलोंग नहीं करता है, xr. इसमें हम एलिमेंट्स किस तरह के ले रहे हैं? xr such that r belongs to r is an आइडियल ऑफ R. ये चीज हम एक एग्जाम्पल के द्वारा, जब हमने आइडियल का कॉन्सेप्ट करा था तब हम ये चीज ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं कि इस तरह का जो कलेक्शन होता है XR, जहां पर एक फिक्स एलिमेंट को रिंग R के साथ में मल्टीप्लाई किया जाता है, वो आइडियल होता है R का. ऑल्सो M is an आइडियल ऑफ R. ये हमें दे रखा है कि M जो है वो एक आइडियल है. Therefore M plus XR is an ideal of R. तो हमारे पास में M plus XR जो है वो भी आइडियल हो जाएगा, क्योंकि XR एक आइडियल है, M एक आइडियल है. तो sum of two ideals is an ideal. Sum of two ideals is an ideal of R. तो ये हमारे पास में एक आइडियल आ जाता है, इसलिए M plus XR जो है वो R के अंदर कंटेन कर रहा है. इसी तरह से हमारे पास में M जो है वो भी M plus XR के अंदर कंटेन करेगा, क्योंकि S1 हमेशा हमारे पास में S1 plus S2 के अंदर कंटेन करता है. तो M contained in equal to M plus XR contained in equal to R. But M is a maximal ideal. मगर M जो है वो हमारे पास में एक मैक्सिमल आइडियल है. इसका मतलब कि M plus XR या तो इसके बराबर होगा या फिर M plus XR जो है वो इसके बराबर होगा. Therefore M plus XR is equal to R or
m प्लस एक्स आर इज इक्वल टू m। या तो ये हमारे पास में m के बराबर होगा या फिर ये हमारे पास में r के बराबर होगा। दोनों क्राइटेरियाज ले लेते हैं। यहाँ पे मैं लाइन खींच देती हूँ। अगर हमारे पास में m प्लस एक्स आर जो है वो m हो गया, अब यहाँ पर देखिए आप x जो एलिमेंट है उसको आप किस तरह से लिख सकते हो, उसको आप 0 प्लस एक्स लिख सकते हो, इसको आप 0 प्लस x इंटू 1 लिख सकते हो। यहाँ पर देखिए ये जो 0 है वो m को बिलोंग कर जाएगा, ये वाला जो 0 है वो m को बिलोंग कर जाएगा, x एज इट इज रहेगा और 1 जो है वो r को बिलोंग कर जाएगा। तो x जो है वो हमारे पास में m प्लस एक्स आर को बिलोंग कर रहा है जो कि m के बराबर है, इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू m। तो यहाँ पर हमारे पास में एक कॉन्ट्रडिक्शन आ जाती है, अ कॉन्ट्रडिक्शन। इसका मतलब x जो है वो m को बिलोंग करने के कारण कॉन्ट्रडिक्शन आ रही है, बिकॉज x डजंट बिलोंग्स टू m। हमने x को कंसिडर ही कुछ इस तरह से किया है। इसका मतलब हमारे पास में जो पॉसिबिलिटी रह जाती है वो सिर्फ ये पॉसिबिलिटी है कि m प्लस एक्स आर इज इक्वल टू r। नाउ 1 बिलोंग्स टू r, जो कि है हमारे पास में m प्लस एक्स आर। तो ये क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू m प्लस एक्स वाई, जहां पर ये जो m है वो कैपिटल M यानी आइडियल m को बिलोंग कर रहा है और y जो है वो रिंग R को बिलोंग कर रहा है। तो ये हमारे पास में आ गया एक्स वाई माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस m बिलोंग्स टू m। m जो है वो m को बिलोंग कर रहा है, तो माइनस m जो है वो भी m को बिलोंग करेगा, क्योंकि हमारे पास में m एक आइडियल है। तो हमारे पास में एक्स वाई माइनस 1 बिलोंग्स टू m आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए इस स्टेप से आपको नेक्स्ट स्टेप पे कैसे जाना है। अगर a माइनस बी जो है वो m को बिलोंग करेगा, इसका मतलब a प्लस m इज इक्वल टू b प्लस m आ जाएगा। अब एक्स वाई माइनस 1 बिलोंग्स टू m आ गया, इम्प्लाइज एक्स वाई प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m। यहाँ पर ये वाला जो एक्सप्रेशन है इसको प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स की फॉर्म में लिखना है। ये आ गया हमारे पास में x प्लस m इंटू वाई प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m। तो यहाँ पर क्या देख रहे हो आप, x प्लस m के कॉरेस्पॉन्डिंग एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है y प्लस m, सच दैट दोनों का जो प्रोडक्ट आ रहा है वो आ रहा है 1 प्लस m। देयरफॉर फॉर x plus m belongs to r by m, there exists y plus m belongs to r by m such that x plus m into y plus m is equal to 1 plus m. Also, r by m is commutative। हमारे पास में r by m जो है वो कॉम्यूटेटिव है, देयरफॉर y प्लस m इंटू एक्स प्लस m इज इक्वल टू 1 प्लस m। तो हमें यहाँ पर y प्लस m जो है वो एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है x प्लस m का। देयरफॉर y प्लस m इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ r by m। तो हमारे पास में y प्लस m जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल जाता है। y प्लस m इज अ मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ x प्लस m इन r by m। तो x प्लस m का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स y प्लस m मिल जाता है हमको। इसका मतलब x प्लस m जो है वो इन्वर्टेबल है, therefore x plus m is invertible। और x plus m जो था वो एक आर्बिट्ररी एलिमेंट था r by m का, जो कि नॉन जीरो एलिमेंट था। therefore every element not equal to m belongs to r by m। हर एक नॉन जीरो एलिमेंट जो है r by m का वो इन्वर्टेबल है, is invertible।
therefore r by m is a field। तो r by m जो है वो एक फील्ड आ जाता है। अब करते हैं हम इसका कन्वर्स पार्ट, जहां पर ये मान के चलेंगे हम कि r by m जो है वो एक फील्ड है और हमें प्रूव ये करना होगा कि m जो है वो r का एक मैक्सिमल आइडियल है। कन्वर्सली, suppose r by m is a field, therefore r by m is a ring with unity जिसमें यूनिटी किस तरह की होती है, 1 प्लस m। तो यहां पर देखिए ये रिंग विद यूनिटी है, देयरफॉर 1 प्लस m जो है वो 1 के बराबर नहीं है। 1 प्लस m जो है वो m के बराबर नहीं है। यूनिटी और 0 जो है वो अलग अलग हैं। इसका मतलब 1 doesn't belongs to m। ऑल्सो 1 belongs to r, 1 m के अंदर तो बिलोंग नहीं करता लेकिन r के अंदर बिलोंग करता है। इसका मतलब हमारे पास में क्या आ जाएगा, m is not equal to r। Let I be an ideal of r such that वो m और I के बीच में कंटेन करता है। m contained in equal to I, contained in equal to r। To prove either m is equal to I or I is equal to r, let if possible, सपोज हम ये मान के चलते हैं कि m जो है वो I के बराबर नहीं है और हम प्रूव ये कर देंगे कि I जो है वो r के बराबर है। तो हमने ये एज्यूम करा है कि सपोज m जो है वो I के बराबर नहीं है। इसका मतलब कि I के अंदर एक एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जो कि m में बिलोंग नहीं करेगा। Implies there exists a belongs to I such that a doesn't belongs to m। Implies a plus m is not equal to m। अब हमारे पास में r by m क्या है, एक फील्ड है। इसका मतलब उसका हर एक जो नॉन जीरो एलिमेंट है वो इन्वर्टिबल है। Now r by m is a field, therefore every non-zero element of r by m is invertible। Therefore a plus m जो कि एक नॉन जीरो एलिमेंट है r by m का, वो भी इन्वर्टिबल होगा, is invertible। Therefore there exists b plus m belongs to r by m such that a plus m into b plus m is equal to 1 plus m। a plus m into b plus m क्या आ गया, ab plus m is equal to 1 plus m। तो ये आ गया हमारे पास ab minus 1 belongs to m contained in equal to I। Implies ab minus 1 किसको बिलोंग कर गया, I को। यहां पर देखिए ab minus 1 belongs to I, इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पर आप देखिए a जो है वो I को बिलोंग कर रहा है, b जो है वो r को बिलोंग कर रहा है। Therefore ab belongs to I because I is an ideal। I एक आइडियल है, उसके कारण अगर आइडियल का हम एक एलिमेंट लें और रिंग का एक एलिमेंट लें तो उनका जो प्रोडक्ट आएगा वो I को बिलोंग करेगा। Therefore from 1 and 2 हमारे पास में ab minus 1 belongs to I। Same reason, because I is an ideal। ये इसके अंदर बिलोंग कर रहा है, ये भी I के अंदर बिलोंग कर रहा है, तो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो भी I के अंदर बिलोंग करेगा।
therefore 1 belongs to I। अब हमारे पास में यहां पर यूनिटी जो है वो आइडियल को बिलोंग करती है। नाउ यूनिटी बिलोंग्स टू आइडियल। Now unity belongs to ideal, therefore ideal becomes ring, therefore I is equal to R। therefore हमारे पास में I जो है वो R बन जाता है। therefore M is a maximal ideal of R। इस तरह से हमारे पास में M जो है वो R का एक मैक्सिमल आइडियल बन जाता है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। इसी के साथ साथ में ये वाली थ्योरम जो है, अगर आपको कुछ क्वेश्चंस में आपको M को मैक्सिमल आइडियल प्रूफ करने के लिए दिया जाए और वहां पर आपको R बाय M को फील्ड प्रूफ करना ज्यादा आसान हो, तो ये वाली जो थ्योरम है वो वहां पे बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। इसकी एक कोरोलरी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो मैं आपको अभी स्टेट कराती हूँ, स्टेट एंड प्रूफ कराती हूँ, आप उसको ध्यान से देखिएगा। लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग with unity, then every maximal ideal is a prime ideal। हमारे पास में अगर R जो है वो एक रिंग विद यूनिटी है, तो यहां पर हर एक जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो प्राइम आइडियल होगा। अब यहां पर इसका प्रूफ ये है कि अगर R जो है इज अ कॉम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है अगर, एंड लेट M be a maximal ideal of R। अगर हमारे पास में M जो है वो R का एक मैक्सिमल आइडियल है, इसका मतलब हमारे पास में R बाय M क्या हो जाएगी, एक फील्ड। तो R बाय M जो है वो एक फील्ड हो जाएगी, और हर एक फील्ड जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन होती है। देयरफॉर R बाय M इज एन इंटीग्रल डोमेन, ये एक इंटीग्रल डोमेन हो गई। देयरफॉर M इज अ प्राइम आइडियल। हमने ये वाली थ्योरम करी थी प्राइम आइडियल के कॉन्सेप्ट में। लेट R बी अ कॉम्यूटेटिव रिंग और क्या था हमारे पास में, M बी अ प्राइम आइडियल of R, then M be an ideal of R, then M is a prime ideal if and only if R by M is an integral domain। तो यहां पर हमारे पास में R बाय M जो है वो एक इंटीग्रल डोमेन है, इसलिए M जो है वो प्राइम आइडियल बन जाता है R का। तो इस तरह से हमारे पास में एक तरह की और प्रॉब्लम्स जो है वो इस कोरोलरी की हेल्प से हो जाएगी, जहां पर अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को प्राइम आइडियल प्रूफ करना हो विद द हेल्प ऑफ मैक्सिमल आइडियल, यानी कि अगर हम उसे मैक्सिमल पहले प्रूफ कर चुके हैं, अगर वो रिंग हमारे पास में रिंग विद यूनिटी है, तो हमारे पास में उसके मैक्सिमल हो जाने के कारण वो ऑटोमेटिकली प्राइम आइडियल बन जाएगा। तो एक तरह से ये एक रिलेशन भी स्टैब्लिश हो जाता है प्राइम आइडियल और मैक्सिमल आइडियल के बीच में। और जब आप यूनिवर्सिटी एग्जाम प्रॉब्लम्स करोगे तब आपको पता चलेगा कि ये जो थ्योरम और कोरोलरी है और जो लास्ट प्राइम आइडियल में जो थ्योरम कराई थी वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आज का ये जो वीडियो है ये यहीं पे कंप्लीट हो जाता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम जो है मैक्सिमल आइडियल की वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और फ्यूचर में इसी तरह से हायर मैथमेटिक्स के वीडियोस देखने के लिए लर्न मैथ इजीली चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।